आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के लिए जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है उसका मैथ सेक्शन। और हमारे पास यहाँ पर सेट ई है, तो सेट ई का हम मैथ्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं। सैनिक स्कूल का ये जो पेपर होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास नाइन्थ में एडमिशन के लिए। इसमें ज्यादातर जो बच्चे होते हैं बैठने वाले वो रहते हैं क्लास एट्थ के, और थोड़े बहुत बच्चे क्लास सेवन्थ और नाइन्थ के भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका एज उस ब्रैकेट में आता है या नहीं आता है। पेपर हम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर किस तरह का रहता है, किस लेवल का रहता है, और ये पेपर ही पहला क्राइटेरिया होता है। अगर आप ये पेपर क्वालिफाई करते हो तो फिर उसके आगे आपका इंटरव्यू वगैरह होता है सैनिक स्कूल के लिए। और लगभग हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल तो होता ही है, जैसे हिमाचल वाला सैनिक स्कूल सुजानपुर में। ठीक है, तो पेपर सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है और किस तरह से आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए अगर आपको इस तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। सिक्स्थ का भी होगा, सिक्स्थ का भी जल्द ही हम एक वीडियो बनाएंगे, कोई एक सेट सॉल्व करेंगे उसमें भी, और वो भी अपलोड किया जाएगा। तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा मैथ्स का। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने ये आइडेंटिटी, एक मैथ में होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी सबने पढ़ी होगी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस आइडेंटिटी के एप्लीकेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें, हमें कुछ ऐसे पैटर्न दिया हुआ है, ए की पावर 8 प्लस 1 बाई ए की पावर 8 एंड सो ऑन, और ये इक्वल है ए रेज टू पावर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर बी। तो आपको लास्ट में ये पैटर्न समझ आएगा, जो लास्ट दो टर्म्स हैं उनमें आप देखोगे कि a प्लस वन बाई ए माइनस वन बाई ए, तो ये तो आइडेंटिटी बन गई। माने इस चीज को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इस चीज को आप ऑब्जर्व करो, जो लास्ट वाली चीज है a प्लस वन बाई ए इंटू ए माइनस वन बाई ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको इजीली हम लिख सकते हैं। माने ये जो लास्ट दो टर्म है, ये लास्ट दो टर्म्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस वन बाई ए स्क्वेयर। तो हमारा जो क्वेश्चन रह गया, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कर रहे हैं सेट ई का। तो हमारा क्वेश्चन क्या रह गया, फिर क्वेश्चन रह गया हमारा ए रेज टू पावर 8 1 प्लस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर 8, ए रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर 4 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 1 बाई ए स्क्वेयर। और जो ये लास्ट के दो टर्म्स थे, इनकी जगह मैं लिखूंगा ये वैल्यू जो ऊपर अभी हमने लिखी, ए स्क्वेयर माइनस वन बाई ए स्क्वेयर। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को फिर से, तो ये जो लास्ट के दो टर्म्स हैं, देखो ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए स्क्वेयर माइनस वन बाई ए स्क्वेयर, ये बिल्कुल फिर सेम आइडेंटिटी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, तो इन लास्ट के दो टर्म्स को फिर से हम आइडेंटिटी यूज करके लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी यूज की हमने और इनको हमने लिख दिया। इसका क्या करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिखेंगे, तो स्क्वेयर को फिर से हम क्या करेंगे, उसकी अगर पावर 2 करेंगे, स्क्वेयर की पावर 2 कैसे करते हैं, स्क्वेयर की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा ए 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई ए 4। ठीक, अब फिर से जो ये लास्ट के दो टर्म है, यहां पर आइडेंटिटी बन गई ए 4 प्लस वन बाई ए 4 इंटू ए 4 माइनस वन बाई ए 4। तो इसको फिर से हम क्या कर देते हैं, फिर से आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए 8 वन बाई ए 8, और आइडेंटिटी लगाई तो a4 का स्क्वायर, a4 का स्क्वायर याद रहे बच्चे, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, a4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, a की पावर 8 लिखोगे आप। अच्छा, कई बच्चे क्या करेंगे, a4 का स्क्वायर कर देंगे और इसको लिख देंगे a की पावर 16। ये नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे a की पावर 8 माइनस वन बाई ए की पावर 8। अब ये फाइनली आइडेंटिटी बन गई अगेन। फिर 8 का स्क्वायर करोगे, जब 8 का स्क्वायर माने होल स्क्वायर है ये, तो 8 टू जा 16 करना है, 64 नहीं करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 16 माइनस वन बाई ए की पावर 16। अब आप अगर आप कंपेयर करके देखोगे राइट हैंड साइड से, जो आपकी राइट हैंड साइड है, अगर आप उससे कंपेयर करके देखोगे
ठीक है, राइट हैंड साइड से अगर आप कंपेयर करके देखोगे, राइट हैंड साइड क्या आपकी a की पावर b माइनस 1 बाई ए की पावर b, ठीक, a रेज टू पावर b माइनस 1 बाई ए रेज टू पावर b। तो देखिए a तो है ही है, b की जगह क्या आ गया 16, तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि b की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सेकंड 2, ठीक। फिर सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, अ फ्रूट स्टोर, इन अ फ्रूट स्टोर, in a fruit store there are 4 into something boxes in, and in each box there are 3 by 4 a square plus 3 b square apples, how many apples are there। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि अगर 4 बॉक्सेस हैं लेट्स से और एक बॉक्स में 50 एप्पल्स हैं, तो 4 इंटू 50 करेंगे, टोटल एप्पल्स आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई हमें करना आता है यहाँ पर कि नहीं आता है, वो एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि हमें एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है। पहला है हमारा 4 इंटू ए स्क्वेयर माइनस 2/3 बी स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3/4 ए स्क्वेयर प्लस 3 बी स्क्वेयर। तो पहले क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कितना हो गया 4 ए स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 बाई 3 बी स्क्वेयर, ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई कितना हो गया 3/4 ए स्क्वेयर प्लस 3/b स्क्वेयर, ठीक है। चलिए इतनी बात हमें समझ आ गई। अब क्या करते हैं, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करो, पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी। जब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू ए रेज टू पावर 4, ठीक। फिर फर्स्ट टर्म को नेक्स्ट टर्म से करेंगे तो 4 3 जा कितना हो गया 12 और प्लस का 12 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। फिर इसी तरह से नेक्स्ट वाली को सेकेंड टर्म को करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो 8/3 और 3/4, अच्छा 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, 8/4 माने 2 और प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 8/3 और वहां पे 3 है तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 8 बी रेज टू पावर 4, और यहां से हमने क्या लिखा 3 ए रेज टू पावर 4 माइनस 8 इंटू बी रेज टू पावर 4, 12 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, कितना हो गया प्लस 10 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक। तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको 3 ए स्क्वेयर आना चाहिए माइनस 8b4 आना चाहिए, 3 ए स्क्वेयर है माइनस 8b4 भी है और प्लस का 10 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस का 10 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 सवाल हमारे हो गए, और अब थर्ड है हमारे पास, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हमें कहता है कि x की वैल्यू अगर ये दे के रखी है, क्या वैल्यू है 4ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, अगर x की ये वैल्यू दे के रखी है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी x प्लस 2a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2b, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो रेशियो का सवाल है और मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, एक रूल होता है रेशियोज के लिए, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अगर आपको वो लगाना आता है तो इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। कैसे लगाते हैं रूल को हम देखते हैं। देखो जैसे हमारे पास रेशियो है कोई, ठीक है, कोई हमारे पास रेशियो है यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d, मान लो, चलो नीचे लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हमें अगर क्या लगाना है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, अगर हम ये रूल समझते हैं तो इजीली हम क्वेश्चन कर लेंगे। रूल क्या होता है कि अगर a डिवाइडेड बाई b, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, देन a प्लस बी, डिनोमिनेटर को ऐड कर दो ऊपर और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो, देन a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी, ठीक है। तो ये हमारा रूल है, और इस रूल को अगर हम यूज करें यहां पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, जो हमारा
एक्सप्रेशन है, इसको हम सॉल्व करने में रूल लगाते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और फिर नीचे क्या कर दिया, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और आगे भी हमने ये रूल लगा दिया, x प्लस टू बी पर ऐड कर दिया प्लस x माइनस टू बी और नीचे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस x माइनस टू बी। तो माइनस टू ए प्लस टू ए कैंसिल हो गया, 2x हो गया डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2a प्लस टू ए कितना हो गया, 4a, माइनस टू बी प्लस टू बी कैंसिल और यहाँ हो गया 2x और डिनोमिनेटर में x से x कैंसिल, 2b हो गया 4b। इसको सॉल्व करो आप, ये कैंसिल हो गया 2, ये भी कैंसिल हो गया 2, x कॉमन आ गया, 2b कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 बाई ए 1 बाई बी। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 1 बाई टू इंटू एक्स इंटू, अंदर एलसीएम लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी, ए प्लस बी, ठीक है। और अब इसके बाद x की वैल्यू गिवन है, देखो क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है, तो 1 बाई टू इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 4ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, ए बी कैंसिल, ए प्लस बी कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू बच गई 2 हमारे पास फाइनल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका आंसर है 3 का, ठीक है। 3 में हमें रूल लगाना है और रूल लगाएंगे तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। If 8 is multiplied with 7 more than a number, 8 is multiplied with 7 more than a number, तो पहले नंबर मान लेते हैं, नंबर को हमने एज्यूम कर लिया x, एंड 8 is multiplied with 7 more than a number, एक नंबर से 7 more है उसके साथ 8 मल्टीप्लाई किया, it becomes the same as 15 is added to 3 times a number, ये सेम हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है किसके, it becomes the same as 15 is added to 3 times, as 15 is added to 3 times the number, this can be represented by which of the following equation, तो ये इजीली हम देख सकते हैं 8x plus 7 15 plus 3x, तो आपको साफ ऑप्शन 3 दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 44 इंटू, ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन है 44 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5x रेज टू पावर 3 माइनस 24x स्क्वेयर, और इसको डिवाइड करना है, कहता है डिवाइड करना है किससे, 11x इंटू एक्स माइनस 8। तो आप डायरेक्टली भी देखो 11x तो वैसे ही बाहर है और 11 से तो 44 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आपने 4 लिख लिया, यहां से x स्क्वायर सब में कॉमन है, आपने x स्क्वायर को कॉमन लिख लिया, ब्रैकेट में क्या रहा, x स्क्वायर कॉमन आ गया तो x स्क्वायर माइनस 5x भी कॉमन आ गया माइनस 24, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस 8, अगेन एक x से एक x तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहा 4x, ठीक है, 4x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। अब बच्चा कोई भी अगर इसके फैक्टर कर लेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 24, इसके आप इजीली अगर फैक्टर बना लोगे तो फैक्टर क्या आएंगे इसके, देखो इसको ब्रेक करते हैं, 5x को 24 के लिए करना है ब्रेक, और 5 है, 8 और 3 का बन जाएगा माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, ठीक। तो ऊपर आप फैक्टर अगर बनाओगे तो फैक्टर हमारे पास
बन जाएंगे इसके 4x, यहां पे आ गया x माइनस 8 एक फैक्टर, और अगला फैक्टर क्या आ गया 3 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, और x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ गया 4x इंटू एक्स प्लस 3। तो 4x इंटू एक्स प्लस 3 हमारा ए ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, x माइनस 8 ठीक है, और x प्लस 3 ठीक है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 को हम डायग्राम से ही देख सकते हैं। देखो डायग्राम में हमें इजीली पता चल पा रहा है कि L1 L2 पैरेलल है और एंगल 1 115 है। अच्छा, अगर ये एंगल 1 115 डिग्री है तो हर बच्चे को ये पता लगेगा कि ये भी 115 है। इधर देखते हैं, चलो 100 ये भी 15 है। एंगल 240 है और एंगल 3 की वैल्यू हमसे पूछी है। चलो एंगल 240 है, यहाँ पे डायग्राम में बना लेता हूँ साइड में। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी ये बड़ी डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। चलिए ये एंगल है 115, तो ये भी एंगल कितना हुआ 115, तो ये एंगल कितना हुआ 65, और ये एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमसे पूछा है एंगल नंबर 3, ठीक है। अच्छा ये 65 है, ये 40 है, तो 65 40 टोटल ट्राइंगल का सम 180, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास 60 40 105 हो गया। और देखो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो ये कितना हो गया 105, ठीक है। ट्राइंगल में आपने ये प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी कि जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का x, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो मैंने x इज इक्वल टू z प्लस वाई, तो सीधा 105 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर? अदरवाइज आप ट्राइंगल के यहाँ पे ये एंगल निकालोगे फिर 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है इसके बाद 7th क्वेश्चन। 7 क्या है, अ सर्वे वाज डन on 900 school children's about their choice of TV program, sports, comedy shows, serial news. Their choices are shown in the pie chart, और हमसे पूछा है how many children showed interest in comedy shows. comedy shows देखो क्या है B है comedy shows, और B वाले में 100 डिग्री एंगल है, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हर कोई बच्चा कर लेगा जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है। टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 100 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 360 करेंगे क्योंकि बी क्या है, बी है हमारा 100 डिग्री, इनटू टोटल कितने थे 900, इनटू 900 करोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, और हमारे पास ये 36 9 4 जा 36, और यहाँ आ गया 10, तो कितना आ गया हमारा 10 और 25 250, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या, ABCD इज अ ट्रिपेजियम विद इन विच AB पैरेलल टू DC। अच्छा एक ट्रिपेजियम दी हुई है हमारे पास, और ये इसके डायमेंशंस क्या है, DE 12 है, DE है 12, एंड AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स DC। ये DC है, AB है, E। अगर DC को x माने तो AB जो है वो 2x है, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स DC। फिर हमसे बोला है कि एरिया जो है, एरिया भी देके रखा है, एरिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो यूनिट भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और हमसे पूछा है AB की लेंथ बतानी है। बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर जिस बच्चे को ट्रिपेजियम का फॉर्मूला आता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालते हैं और फिर हमें मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिपेजियम का, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ए की वैल्यू दी हुई है 144, ये कैंसिल हो गया, 6 इंटू 2x 3x हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास
144 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3। 6 से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 6 टू ज़ा 12 हो गया और 6 4 ज़ा कितना हो गया, 6 टू ज़ा 12 और 6 4 ज़ा 24 और ये आ गया 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और अगर x की वैल्यू 8 है तो AB कितना है, 2x है, तो AB कितना है 16। ठीक, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। ये ट्रू है, पहला तो ट्रू है। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर कैन नॉट बी अ सिंगल डिजिट नंबर, ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, अ परफेक्ट क्यूब में एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोज, ये भी फॉल्स है। परफेक्ट क्यूब में 2 जीरोज नहीं होते हैं, ये भी फॉल्स है। और फोर्थ क्या है, क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर हैज एट लीस्ट 3 डिजिट्स। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मिनिमम कौन होता है, 10, 10 का क्यूब होता है 1000 और उसमें भी 4 डिजिट्स होते हैं, तो डी भी फॉल्स है। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू, सिर्फ हमारे पास स्टेटमेंट ए ही है जो ट्रू है। ठीक है, तो ओनली ए। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, इसमें जो आंसर होगा वो होगा ओनली ए। अब ओनली ए का कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या पता इसका ग्रेस मिल जाए या फिर डी ऑप्शन को कंसीडर में भी किया जाए। ठीक, सिर्फ स्टेटमेंट इसमें ए ही ठीक है, बाकी तीनों फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में भी अगेन एंगल्स निकालने, और ये बहुत आसान है। आपको अगर इंटीरियर एंगल्स पता होंगे कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है पेंटागन का, वो कितना होता है 540 डिग्री, तो इजीली आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ये 60 है तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, अंदर वाला एंगल कर लेंगे हम माइनस इसको। तो ये अंदर वाला एंगल जो है इसकी वैल्यू देखो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अगर बाहर का जो एंगल है ये 60 है तो अंदर वाला एंगल कितना हो गया 120। अगर बाहर 50 है एंगल तो अंदर कितना हो गया 130। और ये भी x है, ये भी x है और ऊपर 40 है। तो इसको अगर आप इजीली सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा कि 40 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 प्लस 130 और इसको इक्वेट कर दो 540 के, और यहां से जो भी आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर होगा, और x की वैल्यू 125 आनी चाहिए। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मदन scored marks given in the following table, every paper was of 100 marks। तो उसके नंबर दिए हुए हैं, एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ कराने वाला नहीं है। आपने सबको ऐड करना है, सबको आप ऐड कर दोगे मार्क्स को और डिवाइड कर दोगे, कितने सब्जेक्ट्स हैं उसके 5, 5 से डिवाइड कर दोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका 76 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका 76। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका 125 और इससे नीचे वाले का 76। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद गिवन साइड्स इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस लगती है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स चाहिए। ये तो ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट्स हैं, ये भी ट्रिपलेट्स हैं, तो सी ऑप्शन आ जाएगा सीधा सीधा। 12 में तो कुछ है नहीं, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट की दो नंबर्स का जो स्क्वायर होता है वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए।
फिर इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा ये करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं मार्क करना है, वहां पे ऑप्शन 4 है। ऊपर तो ट्रिपलेट्स दिए हैं और नीचे फिर आंसर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है सी। फिर नीचे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है। 13 हमारे पास सिंपल बिल्कुल अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आता है 3 माइनस 2 इंटू 8 का क्यूब रूट 2 प्लस 125 का क्यूब रूट 5, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सिंपली 3 माइनस 4 प्लस 5, ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये वैल्यू आ रही है 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में बहुत सिंपल भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ये एवरेज मैं निकालूंगा नहीं, एवरेज आपको सब आप निकाल सकते हो। पहले 5 प्राइम नंबर चाहिए, तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन होता है 2, देन 3, देन 5, देन 7 एंड देन 8 9 10 11। तो ये हो गए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। इनकी आप एवरेज निकालोगे तो ये एवरेज आपकी आनी चाहिए 5.6। ठीक है, इनकी एवरेज फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स की एवरेज कितनी आती है 5.6 सॉरी। फिर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, 2 क्यूब्स हैव, है ना, 2 क्यूब्स, चलिए 2 क्यूब्स हैव देयर सरफेस एरियाज इन द रेशियो 4:9। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान लो पहला क्यूब है ना, फर्स्ट क्यूब है, फर्स्ट क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 स्क्वायर। फर्स्ट क्यूब का सरफेस एरिया मान लो आपने माना 6a1 स्क्वायर, क्योंकि 2 क्यूब है, और सेकंड क्यूब का एरिया आपने माना 6a2 स्क्वायर। इनका जो रेशियो है, आप इनका रेशियो ले लो, तो 6 का तो कोई मतलब नहीं होता रेशियो में। तो सरफेस एरियाज का जो रेशियो है वो कितना दे के रखा है 4:9। इसका मतलब क्या है, जो साइड्स हैं a1 a2 क्या है साइड्स, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, और रूट लगा तो 2/3, साइड्स का रेशियो आ गया 2/3। और बोला वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, तो मैंने क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का क्यूब 27, तो आंसर क्या आ गया हमारा 8:27, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए पहले आपने एरिया से साइड्स निकालने थे और साइड्स का फिर क्यूब करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फोर इक्वल क्यूबॉइड्स विद डायमेंशंस 6 10 और 4 आर जॉइंट साइड बाय साइड। तो 4 हैं, अगर जैसे मान लो ये एक है, फिर इसके साथ आपने एक और ज्वाइन किया, एक और किया, एक और किया, और ये सारे क्यूबॉइड्स हैं, ये आपने इनको ज्वाइन कर दिया कि 4 इक्वल क्यूबॉइड्स आर ज्वाइंट। लेंथ इनके आपको डायमेंशन दिए 6 इंटू 10 इंटू 4, माने ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये हाइट हो गई। तो लेंथ कितनी हो गई, देखो 6 6 6 6, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 24। ब्रेड्थ तो सेम ही रही 10, और हाइट भी सेम ही रही कितनी 4। तो हमसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 24 इंटू 40, और 24 इंटू 40 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा ये 960 क्यूबिक सेंटीमीटर, माने सेंटीमीटर क्यूब। तो 960 वाला आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, चलिए फिर इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखते हैं। 17 में क्या है, चलिए 17 देखते हैं। 17 क्या, रितु इज 4 years यंगर देन हर ब्रदर वरुण। वरुण की एज मान ली x, तो रितु की एज कितनी हुई 4 years यंगर, माने x माइनस 4। 5 years आफ्टर, 5 years आफ्टर, 5 years आफ्टर वरुण की एज कितनी हो जाएगी
5 साल बढ़ जाएगा वो, और ऋतु की भी एज कितनी हो जाएगी, उसकी भी एज 5 साल बढ़ जाएगी। तो ऋतु की एज हो गई x+1 और वरुण की हो गई x+5। 5 years आफ्टर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 17। उनका सम कर देंगे उनकी एजेस का, ऋतु का और ये वरुण का, तो आंसर ये मतलब हो जाएगा 70 हो जाएगा टोटल सम उनकी एजेस का। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, ऐड कर दो 2x + 6 इज इक्वल टू 70। तो 2x कितना आ गया 64, x आ गया 32। 32 आ गई वरुण की एज, तो ऋतु की हो गई, वो 4 साल छोटी है उससे, तो 32 - 4 कितना आ गया 28। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद है 18 देखते हैं। 18 में क्या लिखा, आउट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल्स 3/5 आर रेड। रेड जो है वो है 3/5 टोटल का, टोटल मान लो x, टोटल कितना मान लिया हमने, टोटल मार्बल्स मान ली x, तो 3/5 कितने हैं रेड है, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितने बने, रिमेनिंग माने बच कितने गए, x - 3/5x माने कितने 2/5x। अब हाफ ऑफ द रिमेनिंग आर ग्रीन, तो माने ग्रीन कितने हुए हमारे पास, ग्रीन हुए हाफ ऑफ द रिमेनिंग, 2 से 2 कैंसिल माने 1/5x हो गए ग्रीन। इफ ग्रीन मार्बल्स आर 12, और ग्रीन मार्बल्स हैं कितने, जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो 12 हैं, इसका मतलब x कितना है 60, माने टोटल मार्बल्स कितने 60। और अगर 12 मार्बल्स क्या है हमारे पास ग्रीन है, देन हाउ मेनी आर रेड मार्बल्स, तो रेड कितने हैं, तो रेड थे 3/5 ऑफ x, 3/5 ऑफ टोटल, 12 5 जा 60 और 3 टेल जा कितना हो गया ये अपना 36। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, आप 19 हमारा, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 156। तो इसका या तो आप ऐसे कर लो कि अगर इंटीरियर एंगल 156 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 24, और इसका शॉर्टकट क्या होता है, अगर साइड्स निकालनी है तो 360 से डिवाइड कर दो, 360 से डिवाइड कर दो 24 को, तो कितना आ जाएगा 15। या तो आप ये शॉर्टकट की, अगर इंटीरियर एंगल दिया है एक रेगुलर पॉलीगन का, तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकालो और फिर उसको 360 से डिवाइड कर दो, या आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है 2n - 4 डिवाइडेड बाई n इंटू 90। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 156 इज इक्वल टू 2n - 4 डिवाइडेड बाई n, ये 4 है ये n है, इंटू 90, इसको सॉल्व करके निकालोगे n तो भी आपका 15 आ जाना चाहिए। फिर है हमारे पास इसके बाद 20। टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर साइड्स हैं किसी ट्राइंगल में, तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये मान लो 9 है और ये कितना है 40 है, और आपको x निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 9 का स्क्वायर करोगे आप और 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 81 और 1600, और आपके पास x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये परफेक्ट रूट है 41 का। आफ्टर दैट आपके पास 21 है, और बहुत सारे ये क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं क्लासेस में। 21 जो है डेप्रिसिएशन पे पूछा है हमारा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिसिएट 10%। अच्छा 10% पर एनम डेप्रिशिएट हो जाती है, इसका मतलब 90% वैल्यू रहती है एक साल के बाद। तो अगर करंट वैल्यू कितनी है, करंट वैल्यू है कितनी 8 लाख, करंट वैल्यू जो है वो कितनी है 8 लाख है किसी चीज की, 5 जीरोस, ठीक है, करंट वैल्यू 8 लाख है, एक साल बाद रहेगी 90% वैल्यू, क्योंकि 10% तो खत्म हो गई, उसके एक साल बाद फिर से 90% रहेगी, 10% और रिड्यूस होगी, उसके एक साल बाद फिर से 90% रहेगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इसमें, ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे 6 जीरोस हैं तो कितने हो गए 5,
6 और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 583,200। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 583,200। मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए आप सबको पता है, मीडियन निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे और असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया, सबसे छोटा 3 है, फिर क्या है आपके पास 6 है, फिर आपके पास 7 है, फिर आपके पास 8 है, फिर आपके पास 9 है और देन 11 और 12 है। तो काउंट जरूर कर लेने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है आपके, और बोला मीडियन। तो ऑड डिजिट्स हैं तो आपको पता है सेंटर वाला ही मीडियन होता है। ऑड डिजिट्स के लिए तो सिंपल सेंटर वाला डिजिट ही मीडियन होता है, लेकिन पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं उसके बाद। फिर हमारे पास आ गया द एवरेज हाइट ऑफ 6 बॉयज इज 5 फीट 3 इंच। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। जो एवरेज एज है 6 बॉयज की, तो टोटल एज निकाल लो। टोटल एज कितनी आ गई, 6 इंटू 5 फीट 3 इंच। 6 5 का कितना हो गया, तो आ गया 30 फीट, 6 3 का कितना हो गया 18 इंच। अच्छा 12 इंच का 1 फुट होता है, तो माने ये आ गया 31 फीट और 6 इंच। if one boy 6 feet 1 inch tall, then the average of the remaining 5। अच्छा एक बॉय की दी है तो बाकी बचे हुए 5 की एवरेज क्या होगी, तो उसको माइनस कर दो। इसमें से जो एक बॉय है उसको कर देंगे माइनस, माइनस कर देंगे तो कितना रहा 5, और ये कितना आ गया 25। ठीक है, तो अगर एक बॉय को एक्सक्लूड कर देंगे तो टोटल एज कितनी बचेगी, टोटल हाइट कितनी बचेगी, टोटल हाइट बचेगी 25 फीट और 5 इंच, और इनका एवरेज निकालेंगे, 5 से डिवाइड करो तो इजीली आपको पता है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 फीट एंड 1 इंच। ठीक है, 5 फीट एंड 1 इंच। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 24। बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसको आप इजीली कर सकते हो। आप सबसे सिंपल तरीका क्या, आप इसके क्या करो, आप इसके प्राइम फैक्टर बना लो, और प्राइम फैक्टर बना लो जिसके 3 के पेयर बनाने हैं, और जो बच जाएंगे उतने से आपने मल्टीप्लाई करना है। और वैसे भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 2700 को आप ऐसे लिखो 27 इंटू 100, 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। किसका, 3 का। 100 कोई क्यूब नहीं है, तो अगर 100 क्यूब नहीं है, इसको ये 10 स्क्वायर हो गया। अगर क्यूब बनाना था, मान लो एक 10 हमारा कम हो गया, तो 10 का क्यूब करना पड़ेगा, तो एक 10 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर दिस। एक नंबर दिया हुआ है, इसके एंड पे बोला कितने जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर हमें निकालने हैं, क्या मल्टीप्लीकेशन है 1 2 3 4 इन 5 इंटू सो ऑन टू 20। ये मल्टीप्लीकेशन में कितने जीरोज आएंगे, या तो आप क्या करो, कितने 2 इंटू 5 के पेयर बनते हैं उतने जीरोज होते हैं, क्योंकि 2 इंटू 5 होता है 10। तो जितने भी 2 इंटू 5 के पेयर्स बनते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। या तो थोड़ा सा फिर हम मैनुअली सोच लें, थोड़ा सा अगर हम सोच लें तो सोच के भी हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। 2 इंटू 5 कहां से हो सकता है, देखो 2 तो बड़ी जगह से जनरेट हो सकता है। 2 है हमारे पास, 5 है, पहला पेयर तो यही बन गया। आगे आपको 2 तो बहुत जगह, जैसे 4 को भी आप ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 मिल जाएगा, 6 को करोगे 2 इंटू 3 मिल जाएगा, 8 को करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल जाएगा। लेकिन 5 कितनी बार आएगा वो डिसाइड करेगा कि कितने जीरोज आएंगे। एक तो आएगा देखो 5 5 में, 2 तो बहुत आएंगे, 2 तो हमारे पास 15 20 आ जाएंगे, 2 की कमी नहीं है। 5 एक तो आया 5 में, दूसरा 5 मिलेगा आपको 10 में, कैसे, आप 2 इंटू 5 कर लो। तीसरा 5 मिलेगा आपको 15 में, 3 इंटू 5, और चौथा 5 मिलेगा आपको 20 में, 4 इंटू 5। बाकी आपको 5 नहीं मिलेगा किसी भी नंबर के साथ, 3 7 8 9 11 14 उनके साथ 5 नहीं मिलेगा। तो टोटल 5 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो 5 आ गया 4 टाइम्स। और 2 कितनी, 2 तो बहुत बार है, जैसे आपके पास एक तो 2 ही है, फिर अगर आप 4 देखो तो ये भी 2 इंटू 2 है, तो
एक 2 यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 3 हो गए। फिर अगर आप 6 देखो तो 2 इंटू 3 है, देखो 4 हो गए। फिर अगर आप 8 देखो तो ये कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो कितने हो गए, 7 हो गए। हमें कितने, 5 तो 4 ही है, क्योंकि पेयर तो 5 और 2 दोनों के बनेंगे। तो 4 बार हमें 2 चाहिए और 4 ही बार 5 चाहिए। तो कितने जीरोस लग जाएंगे, 4 जीरोस होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा मैनुअली सोचो कि आपके पास 2 इंटू 5 हो और 10 में एक जीरो है, 20 में एक जीरो है, तो 2 जीरो तो यही हो गए। एक 2 इंटू 5 10, एक यहां से हो गया 3, और एक जीरो कहां से आ सकता है, जैसे आपका 15 इंटू मान लो समथिंग हो जाए, कुछ भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाए, है ना, 14 से हो जाए, तो 15 किसी से मल्टीप्लाई हो गए, वहां से जनरेट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है कि रेशो दिया हुआ है, तो आपको पता है रेशो जब दिया इसका मतलब है ए की वैल्यू एक्स है। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी दिया हुआ है, 1:1:2 2:3 3:5। तो माने ए की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2x है, सी की वैल्यू कितनी है 3x है, डी की वैल्यू कितनी है 5x है। आप वैल्यूज पुट कर दो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ए का स्क्वायर माने x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, सी का स्क्वायर कितना आ गया 3x का स्क्वायर माने 9x का स्क्वायर, और बाकी आपका क्या आ गया b का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना आ गया आपका 2x का स्क्वायर माने 4x स्क्वायर, सी का स्क्वायर आ गया 9x स्क्वायर और डी का स्क्वायर आ गया 25x स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करोगे 9 10 14 14x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 4 29 38 38 x स्क्वायर कैंसिल और आ गया 14 डिवाइडेड बाय 38, तो कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाय 19। तो 7 डिवाइडेड बाय 19 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, और 27 को अगर हम देखें, अतुल ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम टाउन। ठीक है, होम टाउन अतुल का कितना दूर है 132 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है इसकी गाड़ी की 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाता है। तो इसको कितना टाइम लगेगा कैलकुलेट कर लें। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये आपके पास टाइम कितना आ गया 24 आ गया, और ये आ गया 6 और 60, 24 आ गया 6 66 और फिर उसके बाद आ गया आपके पास 66 बाई 24 का मतलब है 12 और 33, 12 का आ गया 4 3 और 11, तो ये आ गया 11/4 आर। तो टाइम आपके पास आ गया 11/4 आर, जिसको आप लिख सकते हो 4 2 8 3, माने आपके पास आ गए 2 आर्स आगे और 3/4 आर का मतलब है 45 मिनट्स, 2 आर 45 मिनट्स आपके आगे। 3/4 आर का क्या मतलब है 3/4 इंटू 60, तो 45 मिनट्स। 9 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो कब पहुंचेगा, अगर 9 बजे जर्नी स्टार्ट करता है और उसमें अगर आप ऐड कर दो कितने 2 आर 45 मिनट्स, तो ये नेट टाइम कितना बन गया 11:45, तो 11:45। ठीक, फिर आपके पास इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं 3,0, जैसे ये ओरिजिन है 1 2 3 1 2 3 4, ए पॉइंट है 3,0 तो 3,0 आएगा यहाँ पे, बी पॉइंट है 0,4 0,4 आएगा ये, और हमसे क्या पूछा है देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए बी एंड ऑर्डिनेट एक्सिस। ऑर्डिनेट एक्सिस माने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ए बी, ए और बी को ज्वाइन कर दो, तो एरिया क्या बनेगा इस ट्राइंगल का, तो बिल्कुल इजी है। आपके पास बेस आ गया कितना 3x की रीडिंग और परपेंडिकुलर कितना आ गया 4, तो एरिया क्या लिखोगे आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया आपका इजीली आ गया 6, तो 6 यूनिट स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 29 जो है आपको पता है ये
एफ प्लस वी माइनस ई कितना होना चाहिए 2। तो जिनमें ये ट्रू बन रहा है एफ प्लस वी माइनस ई करोगे अगर 2 का बन रहा है डिफरेंस, पहले में देखो एफ प्लस वी 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 12 कितना है 2। तो ये तो ठीक है, हमने निकाला है नॉट ट्रू वाला। तो नॉट ट्रू वाला अगर आप देखोगे 6 प्लस 5 11 माइनस ये इसका डिफरेंस 1 बन रहा है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला ऑल फेसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर आर रेड पेंटेड एंड इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ वन साइड। एक क्यूब है हमारे पास, ये थोड़ा सा कि ये कोई क्यूब है मान लो, इसको देखते हैं। ये 5 सेंटीमीटर इसकी एक साइड है, 5 सेंटीमीटर एंड इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर के क्यूब्स में कट कर दिया तो माने इसके 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से जब आप इसके करोगे ऐसे कट कर दोगे ये, ठीक है। ये आपको आइडेंटिकल हर सेंस में हमने हिस्से करने हैं ये ऐसे, ठीक है। यहां भी 5 पीसेस बनाने हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स इसके बनाने हैं मान लो 1 बाई 1 के। तो ये हर डायरेक्शन में होंगे ऐसे पूरे प्रॉपर, जैसे वो पजल वाला क्यूब होता है, ठीक है। ऐसे भी 5 ये। और हमसे क्या पूछा है, रेड है सारा पूरा से बाहर से रेड है। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स फॉर्म्ड व्हिच हैव नो फेस विद रेड कलर। जो कलरलेस क्यूब्स होंगे वो कितने बनेंगे। एक क्यूब है वो पूरा रेड कलर का है, अब उसके हम छोटे छोटे पीसेस बना रहे हैं 1 बाई 1 के। पहले तो पीसेस कितने बनेंगे देखो, 5 इंटू 5 इंटू 5 माने इसका वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो पीसेस भी कितने बनेंगे 125 पीसेस बनेंगे, क्योंकि एक का वॉल्यूम होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 125 पीसेस बनेंगे टोटल। कलरलेस कितने होंगे, देखो बाहर के जो भी सरफेस के क्यूब्स होंगे वो तो कलर वाले होंगे। तो ये जो सरफेस के क्यूब हैं, एक सरफेस पे 25 हैं, एक फेस पे कितने हैं 25 हैं। लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे ये फेस वाला है मान लो, जैसे ये है, तो इसके साथ ये वाला भी चला गया और एक नीचे वाला होगा वो भी चला जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हमने पहले बिल्कुल जो कॉर्नर्स पे नहीं है पहले उनको काउंट करो। जो कॉर्नर्स पे नहीं है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक फेस पे 9 क्यूब्स ऐसे बनेंगे जिनका बाहर वाला फेस रेड होगा, तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो हमें एक फेस पे हो गए 9, टोटल फेस होते हैं 6। तो पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये 9 इंटू 6 54 करना है, कितने में से 125 में से एक तो ये करना है। अब कॉर्नर वाले क्यूब्स देखो, कॉर्नर वाले शेयरिंग में होते हैं, जैसे ये वाला कॉर्नर है तो ये ऊपर पे भी शेयर कर रहा है एक फेस को, एक साइड वाले पे, ठीक है 3 के साथ शेयर कर रहा है, जो नीचे वाला है वो शेयर कर रहा है 3 के साथ। वैसे ही कॉर्नर पे जो हमारे हैं वो टोटल कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 और सारे आप काउंट करो तो 16 हो गए। अच्छा 16 फर्स्ट फेस पे हो गए और 16 ही होंगे बैक फेस पे, तो 16 इंटू 2 कितने हो गए 32। तो आपके ये फर्स्ट फेस पे और इसका जो बिल्कुल बैक होगा पीछे लास्ट फेस पे उसके आगे 16 16 32, ये 32 भी माइनस हमने करना है। फिर जो रिमेनिंग होंगे टॉप फेस और बॉटम फेस पे ये कितने होंगे, ये रिमेनिंग बचेंगे 1 2 3 जो काउंट नहीं हुए हैं अभी, 3 इधर तो 3 ही इधर 1 2 3, तो कितने हो गए 6 6 टॉप फेस पे तो 6 ही बॉटम फेस पे, तो 6 इंटू 2 माने 12। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 125 माइनस 54 माइनस 32 माइनस 12 और ये आएगा आपका 27। 27 क्यूब्स होंगे जिनपे कोई कलर नहीं होगा, और क्योंकि एक क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो चाहे बॉक्सेस पूछे चाहे वॉल्यूम पूछे ये आना चाहिए 27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल। डिविजिबिलिटी का रूल आप सबको 3 का आता है कि सम करेंगे डिजिट्स का तो वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। अगर सम कर दें डिजिट्स का वो डिविजिबल बाई 3 होता है तो हम बोलते हैं कि जो वो डिजिट है वो डिविजिबल बाई 3। अब ए को देखो, ए को अगर आप रखोगे क्या 5 पहले जोड़ लेते हैं 3 टू 5 5 प्लस 6 11 11 प्लस 5 कितना हो गया
3 2 5 6 कितना हो गया 11, 11 और 5 हो गया 16 प्लस a डिवाइडेड बाई 3। अब मान लो a को रखा आपने 2, तो 16 प्लस 2 18, 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 माने a को 2 तो रख सकते हैं, पर हमसे बोला क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a, तो 2 तो अभी छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, आपने रखा 16 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 16 प्लस 6 आपने कर दिया तो कितना आ गया आपके पास 22 डिवाइडेड बाई 3, ये तो नहीं होगा। फिर आपने कर दिया 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, और 16 प्लस 8 हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 8 भी हो सकता है, और 9 करोगे तो फिर 25 बाई 3 आएगा, तो वो तो होगा नहीं, तो 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का अगला हमारा क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। 32 7/3 प्लस 7/3 इंटू कर देंगे डिवाइड को और रेसिप्रोकेट कर देंगे, माइनस 1/7 इंटू कर देंगे और रेसिप्रोकेट कर देंगे। जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। कितना आ गया 7/3 प्लस 1/2 माइनस 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 कितना हो गया प्लस हो गया, और माइनस नहीं है ये है, हाँ ये ठीक है, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस हो गया, और ये आ गया 7, ये भी कैंसिल हो गया 2, 1/2 आई थिंक 1/2 हो गया। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आता है 3 2 2 का कितना आ गया 6, और ये आ गया 14 3 3 कितना आ गया 20/6, जो कि आना चाहिए 10/3। फिर इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो 33 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स। 5 kg अगर हमारे पास एप्पल्स है तो कितनी इनकी कॉस्ट है ₹425। तो 1 kg एप्पल निकाल लो, 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई 425 डिवाइडेड बाई 5, तो कितनी हो गई 85। ठीक, फिर हमारे पास है 12 डजन ऑरेंजेस, 12 डजन ऑरेंजेस, 12 डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट जो है हमारे पास वो है ₹744। तो एक डजन की निकाल लो, एक डजन की कितनी हो गई 744 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 6 का कितना हो गया 72, और 24 2 62 आनी चाहिए। और फिर हमारे पास है 4 kg मैंगोज, 4 kg मैंगोज कितनी है इसकी कॉस्ट 480, तो 1 kg की कितनी हो गई 480 डिवाइडेड बाई 4, तो 412 120। अब हमसे क्या पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 kg एप्पल। 8 kg एप्पल माने 8 इंटू 85 प्लस 8 डजन ऑरेंजेस माने 8 इंटू 62 प्लस 8 kg मैंगो 8 इंटू 120। तो इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2136 आना चाहिए, 2136। ठीक, फिर इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। पवन bought a second hand TV for this rupees and he spent 500 ऑन रिपेयर्स। तो टोटल उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल क्या लगा उसका 4300 तो उसने दिया, 500 रिपेयर का भी दिया, तो कितना हो गया 4800 रुपीज दिए। एंड सोल्ड एसपी, सोल्ड कर दिया 5856 में, तो गेन हुआ उसको, और गेन परसेंट पूछा है, गेन परसेंट क्या होगा एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट बेसिकली, तो प्रॉफिट अगर आप निकालोगे कि 5856 माइनस 4800 डिवाइडेड बाई 4800 इंटू 100, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे इजीली आपका आंसर आ जाएगा 22%। ये बस कैलकुलेशन है, 0 0 कैंसिल करो और कैलकुलेट करो, 22% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास 35।
35 क्या, देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल एंड देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 25 डेज। 120 स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए फूड प्रोविजन है 25 डेज के लिए। देन हमसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग वुड द प्रोविजन लास्ट आउट इफ 30 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। 30 मोर स्टूडेंट्स आगे तो माने कितने हो गए स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट अगर होंगे तो कितने दिन तक फूड प्रोविजन चलेगा। चलो, तो 120 स्टूडेंट के लिए फूड प्रोविजन है 25 दिन का। अगर एक स्टूडेंट होगा तो प्रोविजन कितने का हुआ, 25 इंटू 120 डेज का। और अगर 150 स्टूडेंट्स हुए तो कितने दिन का प्रोविजन चलेगा, 25 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 150। और इसको आप इजीली 25 6 जा, 6 2 जा 12, 20 कितना आ गया, ये 20 डेज आना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ एन आइटम इज सोल्ड एट दिस आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट ऑफ 15%, देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस। एमआरपी क्या है बेसिकली ये पूछा है, तो मान लो एमआरपी एक्स है, 15% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 15% डिस्काउंट दे दिया तो मैंने कितना बचा 85%, तो 85% ऑफ एक्स है सेलिंग प्राइस, और जो कि दिया हुआ है कितना है 1292, तो 85 बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1292। तो एक्स की वैल्यू आपकी इजीली आ जाएगी, आप सॉल्व करोगे इसको तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये आंसर आना चाहिए आपका 1520। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर आपका आना चाहिए 1520। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और बाकी ट्राई करने जरूर ऐसे क्वेश्चन, इस तरह से आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, एक तो आपको आइडिया लगेगा किस तरह का पेपर आता है। सैनिक स्कूल का जो भी बच्चे तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, और आपको किस तरह से अपनी तैयारी रखनी है। 37 है हमारे पास। 37 क्या है, 6 kg of metal A and 24 kg of metal B are melt together to form an alloy. The percentage of metal, ठीक है, the percentage of, हमसे थोड़ा सा क्वेश्चन हम पूरा, हाँ, the percentage of मेटल ए, अच्छा मेटल ए की परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मेटल ए कितना है 6 kg डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना 6 प्लस 24 30 इंटू 100, ये तो हम सीधा सीधा ही कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 20% आना चाहिए। फिर हमारे पास है 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आप इजीली आप इनको, जैसे आपने पहला क्या है 5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 1 कितना आ जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट 3 1 3 7। अच्छा आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर में पीछे 7 नहीं आता कभी भी। फिर 3 1 4 2 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 3 1 3 6, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप या तो प्राइम फैक्टर बनाओ या आपको 56 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। ठीक, तो 3 1 3 6 आप कर सकते हो, माने 6 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। फिर हमारे पास है 39। 39 में क्या पूछा हुआ है, एबीसी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, तो माने A1 होता है और Z, क्योंकि 26 होते हैं अल्फाबेट्स, तो हमसे पूछा है ये वैल्यू कितनी होगी Z माइनस ए की, तो Z माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी 26 माइनस 1 माने रूट ऑफ 25, जो कि होती है 5। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे को बोला है 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 में बोला है हमें कि इन अ पॉलीगन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल बट नॉट ऑल साइड। डायगोनल्स इक्वल हैं पर साइड्स नहीं, तो अगर आप देखो डायगोनल्स इक्वल हैं साइड्स इक्वल्स नहीं है, तो ये रेक्टेंगल होती है। डायगोनल्स इक्वल साइड्स, बाकियों में पैरेललोग्राम रोम्बस में आपके, ठीक है, ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, और स्क्वायर में इक्वल होंगे पर फिर साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये हमारा हो गया 40, तो हो गया 40 के बाद 41 है नेक्स्ट। 41 में देखो सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो सरकमफेरेंस दिया हुआ है और हमसे पूछा है एरिया निकालना है, तो आर निकाल लेते हैं पहले। 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू रख ली और
आर हम निकालेंगे यहाँ से, तो आर कितना आ गया 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 2, आर आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर। एरिया कितना आ जाता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, तो ये आ गया 22/7 इंटू आर का स्क्वेयर 14 इंटू 14, तो ये आ गया 2 और हमारे पास आ गया 22 इंटू 14 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 6 और 6 आपको एक ही दिख रहा है, देखो 4 2 जा 6 लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 2 जा 8, ये गलत हो गया थोड़ा, रुको 22 इंटू 14 2 जा कितना हो गया 22 इंटू 14 2 जा 28, हाँ ये आ गया ना, ये आपका आ गया ये 22 इंटू 28 और 8 2 जा 16 होता है, तो 6 एक ही डिजिट में आ रहा है लास्ट में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 42। 42 क्या है, numbers 1 to 40 are written on different cards, one number on each card are kept in a box, one card is picked up from the box, what is the probability that the card shows a perfect square number। 1 से 40 तक नंबर है और माने 40 नंबर्स है, टोटल 40 नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए है ना, वन कार्ड इज पिक्ड तो वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं 1 से 40, 1 4 9 16 25 36, बस यही हो गए, फिर 49 तो 40 से ऊपर चला गया तो कितने हो गए 6, 6 डिवाइडेड बाई 40 माने 3 डिवाइडेड बाई 20, ठीक। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास 42 हो गया, 43, 43 क्या है हमारा, 6 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर एंड 30, आइडेंटिकल पाइप्स माने बिल्कुल एक जैसी पाइप है, तो अगर 6 पाइप्स हैं तो इनको लगता है फिल अप करने में 1 आवर 30 मिनट। How long will it take to fill the tank if 3 pipes stops working after filling half tank। अच्छा हाफ टैंक जो है वो फिल हो चुका है, हाफ टैंक के लिए 6 के 6 पाइप्स लगे थे और कितनी देर में फिल हो चुका है, अच्छा 6 के 6 पाइप्स लगे थे और टैंक हाफ हो गया, टोटल लगने थे हमारे 90 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स टोटल टाइम लगना था, आधा टैंक होने में कितने लगेंगे 45 मिनट्स, तो माने 45 मिनट्स तक तो 6 के 6 पाइप ठीक काम कर रहे थे। अब 3 पाइप्स क्लोज हो गए हाफ होने के बाद, जब हाफ टैंक हो गया तो 3 पाइप्स क्लोज हो गए, तो 3 ही पाइप बचे। अब अगर 6 होते तो और 45 मिनट्स लगते और 3 रह गए, पाइप्स आधे रह गए, तो अब काम डबल हो गया, तो बाकी जो रिमेनिंग हाफ है 3 पाइप्स को इस रिमेनिंग हाफ को भरने में 90 मिनट लग जाएंगे। क्यों, टोटल 90 मिनट लगने थे, 6 पाइप्स को हाफ टैंक करने में लगे 45 मिनट्स और अब हाफ रिमेनिंग हाफ को फिल करना है, पर पाइप्स 3 ही बची हैं, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी आधी, टाइम डबल लगेगा, टाइम डबल लगेगा, तो ये बिल्कुल लॉजिकली हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। हाफ में 45 लगा, नेक्स्ट में 90 लगा, तो टोटल कितना हो गया टाइम 90 प्लस 45 माने 135 मिनट, ठीक है, तो 135 मिनट्स आपका टोटल टाइम लगेगा, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज। 44 कुछ मेन है हमारे पास, सर्टेन नंबर ऑफ मेन दे कैन कंप्लीट वर्क इन 50 डेज, ठीक। इफ देयर वर 6 मेन मोर, अगर 6 लोग और हो जाएं, द वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस, 10 कम दिन माने 40, तो 40 दिन में काम खत्म हो जाएगा। द नंबर ऑफ मेन, तो लगा दो MDH फॉर्मूला, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, M1 कितना है X, D1 कितना है 50, M2 कितना है X प्लस 6 और D2 कितना है 40, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 5X इज इक्वल टू 4X प्लस 24, तो इधर ये आ जाएगा, तो कितना हो गया X इज इक्वल टू 24, X की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 24 आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 45।
45 क्या है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 63 एंड रिमेनिंग आर, एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 63 है और रिमेनिंग दो एंगल 1:2 में है, माने एक x है तो दूसरा 2x है, तो टोटल सम कितना होता है? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो टोटल सम होगा हमें पता है वो कितना होगा, 180। तो 3x कितना हो गया? 180 माइनस कितना करेंगे? 180 माइनस आप 63 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 117। और x कितना हो जाएगा? 117/3। तो x कितना हो जाएगा? 3 3 9, तो x आ गया 39। अच्छा, अगर x 39 है तो ये वाला हो गया 39 इंटू 2 78। हमसे पूछा लार्जेस्ट एंगल, तो वो कौन सा होगा? 78। ठीक, फिर आ गया 46, तो 46 देखते हैं। तो अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 46। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया जो है सर्कल का वो कितना है? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल, आपको रेडियस निकालना है और आप यहां से रेडियस को कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया? 2464 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7। ठीक, 11 12 32। ठीक है, अब टेबल में आ जाएगा ये, आप 11 से कैंसिल करोगे तो 12 32 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 7। 11 वन जा 11 वन जा हो गया 11 1 13, 11 वन जा 11 2 22 112। तो आर स्क्वायर आ गया 100। ये इसका रूट कर लो आप, और स्क्वायर रूट इजीली आप निकाल सकते हो 46 का, तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक है, 784 आ जाएगा, और 784 ये आ जाएगा आपका 784, और 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 28। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है? द गिवन लाइन ग्राफ शोज, ठीक है, लाइन ग्राफ दिया हुआ है, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय अ कंपनी इन फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड। एवरेज निकालना बिल्कुल इजी है, आपको ये रीडिंग्स लिखनी आनी चाहिए। एवरेज आप निकाल लोगे, पहला 4000 है पहले ईयर में, पहले वीक में 4000 है, दूसरे वीक में अगर आप देखो ये तो कितना है? 5000। तीसरे में देखो तो ये 4000 और 5000 के बिल्कुल बीच में, माने 4500। चौथे में देखो तो 3000 और 4000 के बीच में, माने 3500। फिफ्थ में और सिक्स्थ में देखो तो बराबर है 4000, तो मैंने इकट्ठे ही मैंने लिख दिया 8000। 4000 प्लस 4000 किसका? ये इसका भी और इसका भी। नेक्स्ट में देखो तो 4500 है अगेन, तो 4500 प्लस लास्ट में देखो तो 5500 है। और क्योंकि 8 वीक्स हैं तो आप डिवाइड ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4375। फिर इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या है कि a की वैल्यू दे रखी है हमें √2 प्लस 1, b की वैल्यू दे रखी है √3 माइनस √2, c की वैल्यू दे के रखी है √6 प्लस 2√2। और हमसे क्या पूछा है कि हमसे बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू बताओ। a का स्क्वायर करो, a का स्क्वायर जब करोगे आप इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, है ना। एक मैं ऐसे बता देता हूं, बाकी आप जैसे a का स्क्वायर करोगे, चलो प्लस बी का स्क्वायर करोगे माइनस सी करोगे, ये है। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab, √3 इंटू √2 √6 माइनस √6 माइनस 2√6। ठीक है, चलिए इतनी बात हमें समझ आ गई। 2 प्लस 1 हो गया 3, और 3 प्लस 2 हो गया 5, और 5 और 3 कितना हो गया 8 प्लस 2√2 माइनस 2√6 माइनस 2√6 माइनस √6 माइनस 5√6।
अच्छा 2ab, 2a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारा √2 + 1, अच्छा √2 + 1 का स्क्वायर, √2 + 1 का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, एंड b का √3 माइनस √2 का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, फिर -6 + 2√2, अच्छा ये 2√2 है, यहाँ पे 6 गलती से आ गया। ठीक है, ये तो आंसर नहीं बन पा रहा है कोई। तो अब ये जो है हम इसको कैलकुलेशन को ठीक करते हैं। ये आ गया हमारा 8, फिर आ गया प्लस का 2√2 माइनस का 2√2 कैंसिल हो गया, -2√6 माइनस 1√6 कितना हो गया, -3√6, और ये बी ऑप्शन आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 49। 49 भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो अब क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 2.5a माइनस 3.5b। अच्छा, जिनको स्क्वायर्स याद होंगे यहाँ पे उनकी काफी हेल्प होगी। और आप अगर इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बच्चे, चाहे 6th के लिए चाहे 9th के लिए, तो आपको क्यूब्स याद होने चाहिए लगभग 15 तक, और स्क्वायर्स याद होने चाहिए लगभग 35 तक। ठीक, इसको आप सॉल्व करो। देखो, ए सिंपल आइडेंटिटी तो सिंपल ही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, सबको पता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब a² करोगे आप, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 6.25 प्लस b² 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो 12.25 b² प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab। तो माइनस 2ab आप लगाओगे तो आपने लिख दिया -2 इंटू a इंटू बी। ये तो किया फर्स्ट वाला। माइनस सेकेंड में लगाओगे आप तो कितना हो गया, ये 2.25 a² प्लस 6.25 b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, क्लोज। ब्रैकेट्स आप ओपन कर दोगे तो देखो आपके पास 6.25 a² में क्या ऐड होगा, ये है 6.25 a² और इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 12.25 a² प्लस 12.25 b² में से जो है आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट्स ओपन होंगी 6.25 b का स्क्वायर, और ये चीज यहाँ पे माइनस की है और माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस की हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करो, बिल्कुल सिंपल, आपके पास कितना आ जाएगा, ये 6 12 माइनस 6a² प्लस 6b², तो 6b² माइनस 6a², ये आपका आंसर हो जाएगा 6b² माइनस 6a²। ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6b² माइनस 6a²। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, और इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, 50th क्या है हमारा क्वेश्चन, 30% ऑफ ए बी, 30% माने 30/100 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 50/100 ऑफ a माइनस बी। ये दिया हुआ है, 30/100 हो गया 3/10 a प्लस बी, और 50/100 कितना हो गया 1/2 a माइनस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 a माइनस बी। इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, 6a प्लस 6b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b। a वाले एक साइड कर लो, b वाले एक साइड कर लो, तो कितना हो गया 10a माइनस 6a और 10b प्लस 6b। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये 16b इज इक्वल टू 4a। हमसे पूछा है a रेशो b, तो a रेशो b अगर हम निकालेंगे a बाई बी बेसिकली, तो a बाई बी, तो 4 उधर चला जाएगा, तो 16/4 कितना आ गया 4, तो मैंने 4:1 इज इक्वल टू a बाई बी, तो 4:1। ठीक, तो ये था हमारा सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका सेट नंबर ई।
ठीक, सेट नंबर ई हमने सॉल्व किया और यही क्वेश्चंस हर सेट में रहेंगे, ई एफ जी एच जो भी 4 सेट होंगे क्वेश्चंस सेम होंगे, बाकी उनके जो नंबर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इस तरह का पेपर रहता है, इस तरह का लेवल रहता है। बाकी जल्द ही हम सिक्स्थ का भी एक सेट डिस्कस करेंगे कि सिक्स्थ का पेपर किस तरह का आता है, किस लेवल का आता है। ठीक है, चलिए।